तेजस्वी यादव का कहना ये है, सुनिए सर, तेजस्वी यादव का कहना ये है कि हमें 17 महीने की सरकार जरूर बनी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। उन्होंने हमसे जितना हो सका हमने किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सर सवाल इस बात का, गठबंधन का जो वादे मवादे थे वो जनता जानती है, जनता देख रही है और आने वाले वक्त में उनको जवाब भी देंगे। लेकिन आपने जो वादे किए, ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल, सोंधा में रेलवे स्टेशन, आपका कहने का मतलब यह है कि विधायक गण भाग गए इसलिए काम नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, जब आपका विधायक नहीं जितने रहेगा तो सर जितने भी विधायक बने, किनको देख करके जनता ने वोट किए थे? ओवैसी साहब को देख करके या विधायक को देख करके? नहीं, ओवैसी साहब, मैं सवाल सर, हम सवाल का जवाब ओवैसी साहब को देख के बनाया है क्या? हैदराबाद तेलंगाना सरकार से योजना पास करके यहाँ काम हो जाएगा? काम तो बिहार से लेना पड़ेगा। आपका विधायक भाग गया, आप क्या काम कीजिएगा? वो ने जो सोच समझ कर किया कि हम लोग दूसरी पार्टी में जाएंगे, सरकार में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे, इनका ख्वाब जो लंबा था वो सपना पूरा नहीं हो सका। सर एक्सक्यूज देने के लिए बहुत कुछ है। मैं सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सवाल सुनिए आप। एक्सक्यूज देने के लिए बहुत कुछ है। सरसब्ज बाग दिखाए थे आपने 2015 में। हम लोग अगर आएंगे यहाँ पे, हमारी पार्टी मजबूत होगी, हम यहाँ से जीतेंगे, तो हम लोग फना 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 काम करेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, 4 विधायक भाग गए, 1 विधायक तो थे। उस विधायक के क्षेत्र में आपने क्या देने का काम किया? पार्टी ने क्या दिया? देखिए, आप अब इन लोगों को, कुछ लोगों ने लालच दिया कि तुम उनकी पार्टी में रहोगे, सरकार में शामिल नहीं रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो पार्टी का लालच दिया उनको सरकार में जाने का, किसी को मंत्री का लालच दिया, किसी को किसी कैबिनेट में लाने का दिया, तो ये लोग लालच में भाग गए। एक आशा का दीप जल करके यहाँ पे आया था एमआईएम कि युवाओं को जगह मिलेगा, मुस्लिम क़यादत मजबूत होगी। लेकिन इस बार जो देखा गया कि सीधा हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोला से आया और आकर के सीधा यहाँ पे एक कैंडिडेट घोषणा करके चले गया। लगभग 4 टर्म का विधायक है वो, पूर्व विधायक जी, आप जानते हैं कौन, उनको बना करके चले गया। और यहाँ पे आप लोग कह रहे थे ये कि हमारे जो दल हैं, हम लोग पढ़े लिखों का कद्र करते हैं, की राजनीति को आप लोग खत्म कर दिए, मुस्लिम क़यादत की बात को खत्म कर दिए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेके आप? एक गरीब मजदूर का बेटा कब विधायक बनेगा? आप ये कहिएगा, सुनिए, गरीब मजदूर का भी बेटा बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। कब बनेगा? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। तौसीफ साहब के पास अगर तालीम की कमी है तो तजर्बा है उनके पास, और जो तालीम याफ्ता है उसके पास तजर्बा नहीं है। मासूम रजा जिन्होंने एमआईएम को यहाँ पे सींचा था, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लोग इसको मानेंगे। चैनल की बात करते हैं। मासूम रजा 2015 से एमआईएम के साथ जुड़ा, पार्टी को लाने में उनका भी हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल। 2015 से लेकर के 2025 चल रहा है, 10 साल अपना वक्त दिया उन्होंने और उनको दरकिनार कर दिया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल, अपना गाँव। चुनावी दौर चल रही है, सियासत गरमा रहा है, कई पार्टियां, नई पार्टियां लॉन्च हो रही है। ऐसे में 2015 में एक पार्टी आई एमआईएम, 2015 में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 2019 में के उपचुनाव में कोठिया से एक सीट निकला, किशनगंज विधानसभा के अंतर्गत। और वहीं देखा जाए 2020 के चुनाव में बेहतरीन रूप लिया वो पार्टी और यहाँ से 5-5 विधायक जीते तो जरूर थे एमआईएम से, लेकिन 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शिफ्ट हो गए। कुछ लोग आरजेडी के, एमआईएम के भगोड़ा विधायक कहते हैं उन लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं कि विकास के लिए गए थे। तो आज हमारे साथ है मुफ्ती अतहर जावेद साहब, उनसे बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के, और जो विधायक शिफ्ट हुए थे आरजेडी में उन लोग को लेकर के कि वो लोग का क्या विकास रहा, क्या कुछ हुआ। बाकी लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 2 बार एमआईएम तीसरे नंबर पे आई है। एक बार 2,95,000 वोट लेके आया और इस बार 3 लाख पार करके लगभग 3,20,000 के करीब वोट लेके आया। इस बार का चुनाव कैसा रहेगा, कहाँ एमआईएम का दबदबा रहेगा, ठाकुरगंज की राजनीति में क्या होने वाली है, क्या ठाकुरगंज में इस बार एमआईएम अपना परचम लहरा पाएगा? देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2024 की चुनाव तक वोट में बढ़ोतरी पाई गई है एमआईएम में। ऐसे में कई लोग हैं, यहाँ पे 4 से 5 कैंडिडेट हैं। मैं कैंडिडेट का नाम बता दूं, एक तो हमारे साथ है मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जो पिछले बार भी अपना भाग्य आजमाना चाह रहे थे एमआईएम से। वो अलग बात है कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी थी।
पिछले बार यहाँ से हाफिज महबूब चुनाव लड़े और वो 22 से या 23 शहर में सिमट गए थे। इस बार हमारे साथ इस बार जो चुनाव लड़ेंगे मुफ्ती अतर जावेद साहब हैं, एक है गुलाम हसनैन, मुखिया गुलाम हसन जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, एक है हैबर बाबा उर्फ रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा जो कि एक बार प्रमुख भी रह चुके हैं ठाकुरगंज से, और एक जिला परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं फैयाज आलम साहब, वो भी यहाँ से किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, किसको टिकट मिलने वाला है, ये तो पार्टी पे छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन आज बात करेंगे मुफ्ती अतर जावेद साहब से क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ होने वाला है इस बार, क्या इस बार ठाकुरगंज सीट निकल पाएगी। सबसे पहला सवाल सर, आप कैंडिडेट हैं यहाँ के, क्या लग रहा है सर इस बार ठाकुरगंज की राजनीति में एमआईएम कुछ कर पाएगी? देखिए, एमआईएम या बैरिस्टर शमसुद्दीन अवैसी साहब या अख्तर ईमान साहब और उनकी पार्टी के जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, हम सिर्फ हमारा फोकस सिर्फ ठाकुर में नहीं है, हम पूरे बिहार में मुस्तैदी के साथ पूरे ज़ोर और शोर के साथ चुनाव के मैदान में उतरे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग बहुत सारी सीटों पर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे और उन्हीं में से एक सीट ठाकुरगंज की भी होगी। इंशाअल्लाह ठाकुरगंज में हम लोग एमआईएम पतंग छाप का झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती अतर जावेद साहब किसी नाम के मोहताज नहीं है, पहले खुद से जिला पार्षद थे, इस बार किसी एक को खड़ा किए और उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। कितने पंचायत हैं आपके जिला परिषद क्षेत्र में सर? 8 पंचायत है। कितना वोट लेके आए थे आप? समथिंग 18,000। और जो आपके रनर थे वो कितना लेके आए थे? वो 7-8 हज़ार के 7-8 हज़ार, लगभग 10,000 वोट से आप उस समय जीते थे। इस बार कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको ठाकुरगंज विधानसभा से? देखिए, मैं हमेशा पब्लिक की खिदमत में रहता हूँ। ये नहीं कि असम्बली का मैं चुनाव आया तो मैं इसलिए घूम रहा हूँ, बल्कि 12 महीना हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में, हमेशा लोगों की दुख सुख में मैं शामिल होता हूँ और उसी के नतीजे में आज आवाम की तरफ से जो ये बातें मिल रही है, आवाम की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, उसी के नतीजे में हम लोग इस बार फिर से मैदान में उतरना चाहते हैं और इंशाअल्लाह जी तो फैसला आवाम को करना है कि हमारा नुमाइंदा, हमारा विधानसभा का उम्मीदवार कैसा हो, हम कैसे किस शख्स को असम्बली में भेजेंगे, क्या हमारे लिए कर सकता है, ये तो आवाम को फैसला करना है। एमआईएम पर कई आरोप प्रति आरोप हैं, कई वादे मुआदे भी एमआईएम की तरफ से हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो धरातल में कुछ भी नहीं है। 2020 की चुनाव में अवैसी साहब के द्वारा एक बयान दिया गया था टेरागाछ में कि टेरागाछ वालों को बिजली किशनगंज से मिलेगी, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। टेरागाछ से बहादुरगंज वाली सड़क बनेगी, जो अभी तक नहीं हो पाया। कटाव रोधक काम होंगे हर जगह में, हर विधानसभा में, जो अभी तक नहीं हो पाया। वो सबको एक तरफ रखते हैं और एक कई और भी वादे मवादे थे। ओवैसी कॉलेज बनेगा, ओवैसी यूनिवर्सिटी बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा सोनथा में, ये बयान है उनका, वो रिकॉर्ड भी है, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे। सर, ये वादे मवादे पूरे नहीं हुए, आप लोग किस मुंह से जाइएगा लोगों के पास वोट मांगने के लिए इस बार? सबसे पहले मैं आपकी बात को ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बार 2020 में तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद जी या उनके इत्यादि पार्टी ने क्या अपना एजेंडा, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया, तो उन्होंने जारी किया, सरकार उसकी नहीं बनी। सरकार उसकी नहीं बनी तो काम नहीं हो रहा है। उसने तो वादा किया था ना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 17 महीने के लिए फिर सरकार बनी, क्या किया? हो सकता है उसमें उन दिनों में कुछ किया, उसके बाद तो कुछ नहीं कर पा रही है। क्या कर पा रहे हैं उसकी तो तेजस्वी यादव का कहना ये है, सुनिए सर, तेजस्वी यादव का कहना ये है कि हमें 17 महीने की सरकार जरूर बनी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने हमसे जितना हो सका हमने किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं किया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सवाल उनके लिए कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये कह दे, तेजस्वी ये बहाना बना दे कि मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, इसलिए हम काम नहीं कर पाए, और हम ये कहेंगे हम मुख्यमंत्री नहीं थे, हम सरकार में हम हिस्सेदार भी नहीं थे, हमारा 5 उम्मीदवार जीता, हमारे विधायक को तोड़कर
उन लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत किया, फिर भी वो सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया। सरकार कुछ दिनों के लिए बनी, इन लोगों को लॉलीपॉप दे के रखा, इसका वक्त भी गुजर गया, सरकार भी खत्म हो गई, फिर एनडीए की सरकार बन गई। सर सवाल इस बात का, गठबंधन का जो वादे मवादे थे वो जनता जानती है, जनता देख रही है और आने वाले वक्त में उनको जवाब भी देंगे। लेकिन आपने जो वादे किए, ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल, सोंधा में रेलवे स्टेशन, कई जगह और रेलवे स्टेशन कहाँ बने हैं सर, ये अब बताइए। एक बात बताइए, कोई आदमी कहे कि मेरे घर में बच्चा पैदा होगा, हाँ तो बच्चा पैदा होने की शादी करे। हाँ जब हमारा विधायक, हाँ अब विधायक नहीं रहा तो कौन काम करेगा? आज जो भी विधायक, चाहे वो आरजेडी में हो, किसी पार्टी में गया हो, जो विधायक काम कर रहा है वो काम यूं समझिए कि वो एमआईएम का ही काम है। सर आपके जवाब में एक सवाल छुपी उसके हुई है। भागने से आपका कहने का मतलब ये है कि विधायक गण भाग गए इसलिए काम नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, जब आपका विधायक नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा? जितने भी विधायक बने, किनको देख करके जनता ने वोट किए थे? ओवैसी साहब को देख करके या विधायक को देख करके? नहीं, अवैसी साहब मैं सवाल सर हमको सवाल का जवाब अवैसी साहब को देख के बनाया है। जब ओवैसी साहब को देख के बनाया तो जनता की क्या गलती है इसमें? आप अपना विधायक को नहीं बचा पाए, नहीं रोक पाए, तो वो आपकी कमी है ना। जनता तो बेचारी आप पर भरोसा किया। आप एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, हाँ आप यूट्यूबर हैं, हाँ कितने लोगों को सुधार दे, कितने सब मीडिया में दे रहे हैं, बिजली के सेक्टर में क्या क्या बात उठा रहे हैं, रोड के बारे में क्या हो रहा है, कितनी बातें आपकी रखी जा रही। सवाल इस बात का है कि बैरिस्टर साहब के नाम पर वोट मिला, लेकिन सवाल है काम करने का जो तरीका है, जो चैनल है, कि आपका विधायक अगर असेंबली में नहीं रहेगा, आप सरकार के किसी भी हिस्सेदारी में नहीं रहिएगा, तो काम कैसे करेगा? क्या हैदराबाद तेलंगाना सरकार से योजना पास करके यहाँ काम हो जाएगा? काम तो बिहार से लेना पड़ेगा। ये 5 लोग अगर रह जाते और सरकार को कंडीशन में सपोर्ट कर देते, तो उस कंडीशन के नतीजे पर हमारे इलाके में जो जो मुद्दा था, जो सीमांचल का मुद्दा था, वो तमाम मुद्दों पर काम होता। और बैरिस्टर साहब, आपको बता दूं, अगर ये काम कर लिए होते और ये लोग शामिल रहते, तो ये 5 आदमी मिलकर के स्कूल भी बनता, हर असेंबली क्षेत्र में एक जैसा भी स्कूल बनता। और जमीन तो आपको बिहार सरकार को देनी है, जमीन तो यहाँ से एक्वायर करनी है, तो वो उनका तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि बिना सरकार के कुछ नहीं बनने वाला। नहीं, बिना सरकार के नहीं। आपका विधायक नहीं, सरकार तो विधायक से ना बनती है भाई। हाँ। सरकार, अब विधायक रहेगा तब ना सरकार बनेगी। आपका विधायक ही भाग गया, आप क्या काम कीजिएगा? विधायक को जो फंड मिल रहा है तो बिलवास्ता एमआईएम का ही आज जो भी विधायक भाग गया है। सच्चाई ये है कि वहां पर जो भी काम हुआ है, जो काम कर रहा है, वो बिलवास्ता ये समझिए एमआईएम का ही है। अब रही बात, इन लोगों ने जो सोच समझ कर किया कि हम लोग दूसरी पार्टी में जाएंगे, सरकार में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे, इनका ख्वाब जो लंबा था वो सपना पूरा नहीं हो सका। अब एक बात बताइए, एक हमारा विधायक अख्तर ईमान अकेला अमोर असेंबली में, जब असेंबली में खड़ा होता है तो पूरे बिहार की बात करता है, सीमांचल की बात करता है, और वो अपने क्षेत्र में, जबकि 4 आदमी भाग गए, अपने क्षेत्र में जितना काम वो अकेले किया, चारों विधायक मिलकर काम नहीं कर सकते। सर बहाना बनाने के लिए, सर एक्सक्यूज देने के लिए बहुत कुछ है। मैं सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सवाल सुनिए आप। एक्सक्यूज देने के लिए बहुत कुछ है सर। सब्ज बाग दिखाए थे आपने 2015 में। हम लोग अगर आएंगे यहाँ पे, हमारी पार्टी मजबूत होगी, हम यहाँ से जीतेंगे, तो हम लोग फना काम करेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, 4 विधायक भाग गए, एक विधायक तो थे। उस विधायक के क्षेत्र में आपने क्या देने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ जो भी काम आज लेके आए अख्तर ईमान, चलिए आप गिनवाइएगा पुल पुलिया का काम, सड़क का काम, अदरवाइज इसके अलावा क्या दिया आपने? आपकी पार्टी ने क्या दिया? देखिए, आप एक बात बताइए, सरकार एनडीए की है, एनडीए सरकार नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, जो वादे किए, कितना वादा पूरा हुआ? आप एक बात देखिए, जबकि वो सरकार में है। अब आपको ये मालूम है कि एनडीए सरकार में, बिहार सरकार में इस वक्त कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आप जाइए, अफसर की मनमानी तौर पर जो काम कर रहा है अफसर, आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा। रही बात ये कि बैरिस्टर साहब ने कहा था, और आज भी उस बात पर कायम है, शर्त यह है कि हमारा जो विधायक जीतता है वो पार्टी में रहे, काम करे, जो प्रेशर बनता है, अगर ये 5 रहते, जो प्रेशर बनता सरकार पर, वो प्रेशर बना करके सारा काम होता है। जमीन कहाँ से लीजिएगा? मान के चलिए हम लोग एक ये लेंगे, तो जमीन तो आपको लेनी पड़ेगी, बिहार सरकार से उसको एनओसी लेनी पड़ेगी, तो कौन देगा एनओसी? आपका विधायक नहीं देगा तो एनओसी कौन लेगा? तो आप तो हमारे विधायक को तोड़ दिए। तो ये बात है। अब रही बात
रेलवे स्टेशन की कहाँ तक क्या आने वाला वक्त जो होगा, अभी किसी ने सोचा नहीं था कि जोगबनी से अररिया से लेकर के गलगलिया तक ये रेलवे लाइन। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को, हमारे मौलाना असरार साहब को। इसी तरीके पर जो हमारे अभी प्रदीप कुमार जी है जो सांसद अररिया का, उसका भी ये लोग सब मिल करके एक नया प्रोजेक्ट बना करके जो रेलवे लाइन, सबसे पहले तो तस्लीमुद्दीन साहब का ये प्रोजेक्ट था, इन लोगों ने उसको जमीन पर उतारा है। तो इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आने वाला वक्त जो होगा, कोई ऐसा विधानसभा खाली नहीं रहेगा जहाँ से ट्रेन नहीं गुजरेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता एमआईएम द्वारा होगा, एमआईएम का होगा सरकार द्वारा और सरकार का हम हिस्सा बनेंगे। जब हम सर सरकार का हिस्सा बनेंगे, आपका एक सांसद जीता है औरंगाबाद में, आपके विधायक जीतते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे ओएसी स्कूल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ भी बनेगा। जमीन की मसला, जमीन की बारी है, हम जमीन दे देंगे तो यहाँ भी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए अगर 2025 में हम चुनाव में आए और हम चुनाव जीत गए तो इंशाल्लाह हम स्कूल बनाएंगे अपने क्षेत्र में। चलिए बात करते हैं, अब वादे मवादे की बात हो गई, अब आरोप पे बात आते हैं। आरोप हो गई, जो विधायक आपके यहाँ से गए आपको छोड़ करके, उन लोगों का कहना था कि पार्टी की तरफ से हमें वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिलती थी जो मिलना था। साथ ही साथ में कई विधायकों ने ये आरोप लगा दिया कि हम लोगों से टिकट के नाम पे रुपया लिया था। सर थोड़ा बताने की आप तकलीफ करेंगे कि मुफ्ती अतहर जावेद साहब से कितना पैसा मांगा जा रहा है? देखिए एक बात बताएं, वो विधायक जो नहीं टिक पाया, आपने जो कहा कि वो आप रोक नहीं पाए, देखिए हमारा बैरिस्टर साहब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो इन लोग जितने लोग थे, किसी को कोई जुमे की नमाज पढ़ते हैं, कोई दिन की नमाज पढ़ते हैं, या कोई लोग पढ़ते हैं, अब उनको परेशानी होगी, इनके हर चीज़ पे जाना पड़ेगा, तमाम से मराइल से हमको गुजरना पड़ेगा। अब इन लोगों को कुछ लोगों ने लालच दिया कि तुम उनकी पार्टी में रहोगे, सरकार में शामिल नहीं रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो पार्टी का लालच दिया उनको सरकार में जाने का, किसी को मंत्री का लालच दिया, किसी को किसी कैबिनेट में लाने का दिया, तो ये लोग लालच में बह गए। सवाल इस बात का है, बैरिस्टर साहब का 1% भी उसमें कोई गलती नहीं है। मैं कहता हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों का शादी कराना, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी है कि उस शादी को बरकरार रखना। भाई बैरिस्टर साहब की जिम्मेदारी थी कि आपको टिकट दिया, आपको जितवा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है हम इलाके में कैसे काम करेंगे, पब्लिक का काम कैसे करेंगे, इलाके में कैसे फलाह बहबूदी का काम करेंगे, सरकार से हम कैसे हासिल करेंगे। क्या इन लोगों ने मिलकर के बैरिस्टर साहब से प्रेशर दिया कि आप नीतीश कुमार जी से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए कि हमारे इलाके में ये प्रोजेक्ट को उतारिए? इन लोगों ने ये काम नहीं किया। ये लोग मात्र 16-17 महीने में ये लोग दम तोड़ दिया और ये पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। ये एक अलग चैप्टर है कि इसका क्या अंजाम होगा 2025 के चुनाव में आवाम बता देगी। एक बात और है कि मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की बात चल रही थी, युवाओं को राजनीति में जोड़ने की बात चल रही थी, लोग नए लोगों को जोड़ा गया था, नए युवा जुड़ रहे थे। पिछले बार विधानसभा चुनाव में मैंने देखा था कि ठाकुरगंज से युवा लोग प्रत्याशी बन के घूम रहे थे। एक आशा का दीप जल करके यहाँ पे आया था एमआईएम कि युवाओं को जगह मिलेगा, मुस्लिम क़यादत मजबूत होगी, लेकिन इस बार जो देखा गया कि सीधा हेलीकॉप्टर से उड़न खटोला से आया और आकर के सीधा यहाँ पे एक कैंडिडेट घोषणा करके चले गया। वो भी लगभग 4 टर्म का विधायक है, वो पूर्व विधायक जी, आप जानते हैं कौन, उनको बना करके चले गया। और यहाँ पे आप लोग कह रहे थे ये कि हमारे जो दल हैं, हम लोग पढ़े लिखों का कद्र करते हैं। आज पूरा विधानसभा ये कह रहा है कि विधायक, पूर्व विधायक कितने पढ़े लिखे हैं जो उनको टिकट दिया गया। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ पे मुफ्ती अतहर जावेद साहब पढ़े लिखे, गुलाम हसन साहब पढ़े लिखे, फैयाज साहब पढ़े लिखे, यहाँ तक कि मौजूदा विधायक जो वहाँ का है वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन ये जो हमारे अभी पूर्व विधायक को टिकट मिला है, उनका खुद का स्टेटमेंट कि मैंने मैट्रिक पास किया है। ऐसे लोगों को टिकाऊ की राजनीति को आप लोग खत्म कर दिए, मुस्लिम क़यादत की बात को खत्म कर दिए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेके आप? देखिए कोई भी युवा हो या सामान्य हो, अगर किसी की नीयत ये होती है कि मैं पार्टी में यही काम कर रहा हूँ कि मुझे टिकट मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। अब सब युवा आकर कहे कि हमको टिकट नुमाइंदगी कर दे, तो ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज की बात करिए कि हमने पिछले बार विधानसभा में भी टिकट युवा को दिया। भाई मान गए किस युवा को दिया? अंसार नहीं भी तो क्या बुरा तो नहीं हो गए? उसके अलावा उसके अलावा आप देखिए रुकनुद्दीन है, उसके अलावा आप वहाँ देखिए शाहनवाज साहब है, वो भी शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया था तस्लीमुद्दीन का बेटा कह करके। सर अरे भाई बेटा नहीं, युवा पहले एक गरीब मजदूर का बेटा कब विधायक बनेगा? आप ये कहिएगा, सुनिए, गरीब मजदूर का भी बेटा बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। कब बनेगा? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। सुनिए,
मैं भी मजदूर क्लास का आदमी हूँ। मैं मैदान पे उतरा हूँ तो लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ तो लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि सामान्य लोग मैदान पे उतरे, सबको टिकट मिल जाए, युवा सब उतरे। अब एक बात बताइए, बहुत युवाओं को बहुत सारे सेक्टर में दिया गया, उनके लिए वक्त भी है, तो जो लोग काम कर रहा है पहले से उसको मौका मिलना चाहिए। गलतियां या 19-20 तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं होती है। आप ये बात कर रहे हैं कि उनको आपने टिकट दिया तौसीफ साहब को, तो आपको मैं बता दूं तौसीफ साहब के पास अगर तालीम की कमी है तो तजर्बा है उनके पास, और जो तालीम याफ्ता है उसके पास तजर्बा नहीं है। दोनों में फर्क है, एक के पास तजर्बा है, एक के पास। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास तजुर्बा है तो उन्हीं को टिकट दिया जाए, नए लोगों को मौका ही ना मिले। नए लोगों को मिलना चाहिए। कई युवा कैंडिडेट बहादुरगंज में घूम रहे थे, आपने टिकट का वादा किया था। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मुखिया हसन रजा, मासूम रजा, जिन्होंने MIM को यहाँ पे सींचा था, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लोग इसको मानेंगे। मासूम रजा ने थे, डॉक्टर हसन रजा थे, M गाजी, एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो खुद मौलाना साहब के साथ रहे हैं, वसी इंजीनियर, इनका भी बात चल रहा था। लेकिन इन सबको दरकिनार कर दे, 4 का 4 युवा को दरकिनार करके आप तजुर्बे के बनिस्बत, तजुर्बे की वजह से आप किसी को भी आगे कैंडिडेट बना दिए। ये कह करके अभी आपका कहना ये है कि बदलाव नहीं, बदला चाहिए। किस चीज का बदलाव लीजिएगा आप, जब यहाँ पे बदलाव हो ही नहीं रहा है? तो बदला की बात नहीं सुनिए, युवाओं की राजनीति खा गए हैं आप लोग। आप सुनिए, आप लोग कह रहे हैं युवा में, अब आप ये कहते कि युवा मासूम साहब भी है, युवा सलमान हसन रजा भी है, M गाजी भी है, वसी इंजीनियर भी है। कल अगर इनमें से, इन चारों में से किसी को टिकट देते तो कल ये पत्रकार लोग, यूट्यूबर लोग ये कहते कि आपको टिकट इनको देना था, इनको नहीं दिए। सवाल तो हर जगह खड़ा होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास एक जवाब तो होता नहीं, हम लोगों ने युवा को दिया है। अरे भाई, आप तजुर्बाकार बोल रहे हैं, आप युवा को दे रहे हैं। अभी हम लोग टिकट अभी जो हम लोग देने जा रहा है युवा ही तो है। ये जो राणा रंजीत है, कौन तो बूढ़ा हो गया, वो भी युवा है। तौसीफ साहब भी युवा। राणा रंजीत का पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देख करके दिया जा रहा है सर, और आगे बोलिए। नहीं पॉलिटिकल, वो उसने जितना काम उनके घराना से MP रह चुके हैं। नहीं, उनके घराने से वो बढ़ चढ़ के आगे आया। अब तक जो आगे आया, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, उन्होंने जो काम किया मेंबरशिप के ताल्लुक से, उन्होंने जो लोग घर घर में जाकर के MIM का परचम को लड़ाया, उसने चारों तरफ घूम रहा है। सवाल है कि वो मेहनत कर रहा है। आप सिर्फ युवा कह करके नहीं, आपको खिदमत करनी पड़ेगी। चैनल है, आपकी उम्र 20 साल 25 साल है, आप अभी वेट कीजिए, जो आगे वाले जो मेहनत कर रहा है उसको मौका मिले, उसके बाद चैनल बाई चैनल मौका मिलना चाहिए। मैं युवा नहीं, और कैसा चैनल, एक बात बताइए, अब कैसा चैनल की बात करते हैं? मासूम रजा 2015 से MIM के साथ जुड़ा, पार्टी को लाने में उनका भी हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल। 2015 से लेकर के 2025 चल रहा है, 10 साल अपना वक्त दिया उन्होंने, और उनको दरकिनार कर दिया आप लोगों ने। नहीं, हम लोगों ने दरकिनार नहीं किया। देखिए, आपको एक बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मासूम साहब की खिदमत नहीं, बहुत खिदमत है, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, काम किया है उन्होंने, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बैरिस्टर साहब को उनका क्या मंशा है कि हमको असेंबली में, देखिए असल में यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों का जो सामने वाला है, जो हमारी पार्टी से, हमारे सिंबल से जीत के हमको चैलेंज किया, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जवाब देने के लिए बैरिस्टर साहब ने ये कदम उठाया। अब इन लोगों के जो नाराजगी है, बिल्कुल अपनी जगह में हक है, तो ये बैरिस्टर साहब, ये ऊंचे स्तर की बात है, तो बैरिस्टर साहब से जो भी होगा वो लोग बात करेंगे। अगर हमेशा सवाल बनता है, इधर करेंगे तो वो सवाल बनेगा, उधर करेंगे तो वो सवाल बनेगा, इतना जरूर है जो सीनियर है उसको मौका मिलना चाहिए।